हमें उन सभी सरकारी कर्मचारियों की कड़ी मेहनत पर गर्व है जो राष्ट्रीय प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एकीकृत पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों की भलाई और सुरक्षित भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप उनकी गरिमा और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इंडिया। यूपीएस में उच्च न्यूनतम पेंशन यूपीएस योजना के तहत 10 साल की न्यूनतम सेवा के बाद सेवानिवृत्ति के समय प्रति माह दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये है। 10 साल की न्यूनतम सेवा अवधि के बाद वर्तमान न्यूनतम राशि 9,000 रुपये है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 24 अगस्त को एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को मंजूरी दे दी, जिससे 1 अप्रैल 2025 से 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा। वर्तमान राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं, जो पेंशन, पारिवारिक पेंशन और मुद्रास्फीति का आश्वासन देता है। यूपीएस योजना के तहत 10 साल की न्यूनतम सेवा के बाद सेवानिवृत्ति के समय प्रति माह न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये है। 10 साल की न्यूनतम सेवा अवधि के बाद वर्तमान न्यूनतम राशि 9,000 रुपये है। अब आप सोच रहे हैं, क्या ओपीएस यूपीएस से बेहतर है? सरकार का कहना है कि नई एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस पुरानी पेंशन योजना ओपीएस और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस दोनों के सर्वोत्तम पहलुओं को जोड़ती है। यह सुनिश्चित पेंशन, मुद्रास्फीति से जुड़े समायोजन, पारिवारिक पेंशन और गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन जैसी ओपीएस सुविधाओं को एक साथ लाता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूपीएस योजना क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को मंजूरी दे दी, जो एक महत्वपूर्ण कदम है जो देश की केंद्र सरकार के कार्यबल के लिए एक सुनिश्चित पेंशन का वादा करता है। इसके लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों के पास न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। वर्तमान पेंशन योजना क्या है? एक महत्वपूर्ण कदम है जो 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन का 50% पेंशन के रूप में गारंटी देगा। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को मंजूरी दे दी। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। एक सवाल जो आपके मन में जरूर आएगा, क्या यूपीएस में कर्मचारी का योगदान है? यद्यपि सरकार यूपीएस के अंतर्गत अपना योगदान बढ़ा रही है, लेकिन कर्मचारियों का योगदान मूल वेतन के 10% पर अपरिवर्तित बना हुआ है।